Dear student, today we are going to discuss subject biology, chapter first, cell, the fundamental unit of life. Today our topic plasma membrane. Plasma membrane, outer covering of cell. Nature of occurrence. Most cellular organelles such as mitochondria, chloroplast, lysosomes, peroxisomes, Golgi apparatus, nucleus, and endoplasmic reticulum are all enclosed by the unit membrane. Cell organelles like chloroplast, lysosome, peroxisome, Golgi apparatus, and nucleus covered by a unit membrane. These are called and plasma membrane. The cell surface membrane or plasma membrane is the outer covering of each cell. It is present in cells of plants, animals and microorganisms. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है. Structure of plasma membrane. Plasma membrane is a living, thin, delicate, elastic, selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane means होता है हमारा the entry and exit of some materials in the cells. So these are called selectively permeable membrane. वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सब मटेरियल्स की एंट्री और एक्सिट के लिए बनी होती है जो हमारे, तो इसलिए हम इसे जो हमारे लिए इसेंशियल होते हैं उन्हें ये एंटर कर लेती है और जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं तो उसके लिए ये बॉडी से एक्सिट कर देती है या सेल से, तो इसीलिए इसे हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. It is about 7 nanometer thick. Under a light microscope, this merely appears a single line. However, the development of electron microscope has made it possible to investigate the details structure of biological membrane, plasma membrane, and other membranes of cellular organelles. Cell organelles and inclusions. A living part of a cell. Plasma membrane, cytoplasm, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करती है. नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स हमारा ओनली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये हमारा एक सेल का लिविंग पार्ट है. एंड प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स हमारे ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड न्यूक्लियस. These are organelles are present part of living. Non-living parts of a cells. A cell wall. Cell wall present only in plant vacuoles. And point 3 हमारा granules. These are non-living parts of a cells. Chemical analysis has shown the membrane to be 75% phospholipids. जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी फास्फोलिपिड से बनी होती है. फास्फोलिपिड्स हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारा फास्फोरिक एसिड होते हैं एंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे इसमें प्रोटीन नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट होते हैं. तो ये हमारा जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो हमारे नाइट्रोजनी बेस, फास्फोरिक एसिड एंड फैटी एसिड से कंपोज्ड होते हैं. इन एडिशन द मेम्ब्रेन
contains proteins, cholesterol and polysaccharide. पॉलीसैकेराइड्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे ये हमारे फैट्स होते हैं. However, it is the phospholipids that form key element in the structure of plasma membrane. जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो हमारे की एलिमेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. In 1972, Singer and Nicholson suggested a model called fluid mosaic model. जो हमारे साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, टू एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एनी अदर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. इसमें क्या किया इन्होंने, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया. अकॉर्डिंग टू देम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए बाइलेयर. इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी बाइलेयर होती है. 2 मॉलिक्यूल थिक लेयर्स ऑफ फास्फोलिपिड्स, और जो हमारी लेयर होती है वो हमारी फास्फोलिपिड्स की बनी होती है. 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोटेड अबाउट इन द फ्लूइड फॉस्फोलिपिड्स लेयर्स. इनमें क्या होता है, जो हमारी 2 टाइप्स की प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और हमारे जो फास्फोलिपिड्स लेयर में हमारे क्या फ्लोट करते रहते हैं. इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती है वो हमारी इनर साइड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड पर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं. विच कंप्लीटली कवर्स आर लिपिड बाइलेयर एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. और जो हमारी सेकेंड लेयर होती है वो हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है. तो ये हमारी 2 टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, which occur either on the outer surface on the inner surface of the lipid membrane. और इसमें हमारी 2 लिपिड सरफेस भी होती हैं, एक इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस. द फ्लूइड mosaic model of the membrane has been described a number of protein icebergs floating in the sea of lipids. The model is the most accepted one as it describes both properties and organization of the membrane. In this picture, fluid mosaic structure of the plasma membrane. So, in this picture, extrinsic protein molecule laying on the surface, glycolipids and hydrophilic heads of phospholipids molecule. हाइड्रोफिलिक मीन्स हमारा होता है जो हमारा जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, वो हमारा क्या कहता है, वो हमारा हाइड्रोफिलिक हेड्स हो गया. एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल. हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है हमारा इसमें वाटर एब्सेंट होता है, तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक टेल्स. इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मॉलिक्यूल स्पैनिंग द फॉस्फोलिपिड्स लेयर. फॉस्फोलिपिड्स लेयर के साथ में हमारा क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होती है. So today our topic plasma membrane is finished. Thank you.